आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ये ब्रेकर ब्लॉक यूज करते हैं। अब ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, क्या ये कुछ एंट्री कंफर्मेशन देता है? ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक से कैसे डिफरेंट रहता है, आपको इसे क्यों यूज करना चाहिए, और ब्रेकर ब्लॉक के थ्रू एंट्री लेने का कुछ बेनिफिट होता भी है या नहीं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, please press that subscribe button and also don't forget to press the bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपने मेरा अभी तक भी फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो then please गो एंड ज्वाइन इट, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। वहां पर सभी ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं, अपनी एनालिसिस और सेटअप्स को डिस्कस करते हैं वहां पे दूसरे ट्रेडर्स के साथ, ताकि उनको अपने कुछ मिस्टेक्स भी पता लग सके। ठीक है, सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बट उसको ज्वाइन करने के लिए आपको उसकी लिंक चाहिएगी और उसकी लिंक के लिए आपको मुझे डीएम करना होगा इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप इस पर या फिर मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं आपको अपनी प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक दे दूंगा जो कि टेलीग्राम पर ही है। ओके, और इन केस आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। एंड यस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप। सो जिसको भी मुझसे पर्सनली मेंटरशिप लेनी है और सीखना है बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी विच इज trendingknowledge.com। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि ये ब्रेकर ब्लॉक एक्चुअली में होता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। बेसिकली वन बाय वन हम सारी क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है वो होता क्या है, और जो कुछ ट्रेडर्स आपने देखे होंगे वो बीबी करके कुछ लिखते हैं, या अपने चार्ट पर आपने देखा होगा कि किसी वो ब्लॉक को उस पर बीबी लिखा हुआ होता है, या फिर ब्रेकर ब्लॉक हम उसको बोल सकते हैं, वो शॉर्ट में बोल देते हैं उसको बीबी। बट अब वो क्या होता है, कैसे यूज करोगे आप उसको, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम यहां पर समझ लेते हैं। सपोज मार्केट ऐसे मूव कर रही है, अप साइड की तरफ ऐसे मूव कर रही है, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, इट्स मूविंग टू अप साइड, इट्स मूविंग टू अप साइड, और अपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर कर चुकी है। अब अगर मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर कर चुकी है तो आपको पता है क्या होता है इसके बाद। ठीक है, क्या होता है इसके बाद, लाइक हम मार्केट शिफ्ट देखते हैं एज यूजुअल, तो यहां पर भी हम सेम ही चीज करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हम रिसेंट लो को ऐसे करते हैं। ठीक है, अब मार्केट को जाना तो होता है एक्चुअली ऐसे ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर उठ के। ठीक है, सो इट मीन्स यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है, डेफिनेटली यहां पर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, बट मार्केट ऐसे ना जाके मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, जहां पर अपना होता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहां पर ये अपना होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो ब्लॉक रहता है जो कि प्रीवियस ब्लॉक था, पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है अपना एक इसमें, मतलब मार्केट ने शिफ्ट दे दिया, यहां पर इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट क्या करती है, जो भी ये बेसिकली जो ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है, जहां पर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जो ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। ये रहता है अपना ब्रेकर ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली। ठीक है, ये रहता है अपना ब्रेकर ब्लॉक। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो यहां पे एक जो अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाती है उससे रिट्रेस हो जाए, या फिर अपना ये जो इसका ब्रेकर ब्लॉक है यहां से रिट्रेस हो जाए। मार्केट कहीं से भी बेसिकली रिट्रेस हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी होता है, और एज यूजुअल जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये अपना ऑर्डर ब्लॉक रहता है। तो अब यहां पर दो ब्लॉक्स रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हो गया अपना और ब्रेकर ब्लॉक, जिसको मैं शॉर्ट में बीबी भी बोल देता हूं। जिसको मैं शॉर्ट में बीबी भी बोल देता हूं। ठीक है, विच इज ब्रेकर ब्लॉक सिंपली। अब मार्केट कहां से रिट्रेस होगी, अगर मार्केट ने शिफ्ट दिया, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, थोड़ा सा
इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये जो मेरा शिफ्ट दिया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट कहां से एग्जैक्टली रिट्रेस करेगी? अब देखो मार्केट कहीं से भी रिट्रेस कर सकती है, या तो वो ब्रेकर ब्लॉक से रिट्रेस करे या फिर वो ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस करे। या तो मार्केट यहां से रिट्रेस हो रही है या फिर मार्केट यहां से रिट्रेस हो सकती है। मार्केट कहीं से भी रिट्रेस हो सकती है, या फिर मार्केट ऐसे जाए, थोड़ा सा नीचे को है और फिर से अपसाइड की तरफ जाए। ठीक है, वो कहीं से भी रिट्रेस हो सकती है, बट इनिशियली जो मार्केट का रिएक्शन रहता है वो इस पर रहता है, इस वाले ब्लॉक पर। ये जो अपना ब्लॉक रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक बीबी, और ये जो रहता है ये रहता है अपना ऑर्डर ब्लॉक। बाद में हो सकता है मार्केट वहां पर आए, बट इनिशियली अगर ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रीवियसली ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, तो वो अब कन्वर्ट हो गया आपका बीबी में, ब्रेकर ब्लॉक में अब आपका वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहां पर होना चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक। सो ये जो ब्रेकर ब्लॉक रहता है उसको मैं इस तरह भी बोल देता हूं दैट इट इज योर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, या फिर फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, या फेल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर ब्लॉक ही होगा, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है वहां पे। तो हो सकता है वो ऐसा ब्रेकर ब्लॉक, उसको वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो, ठीक है, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक ही हो, सिंपली कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो ये जो रहता है ब्रेकर ब्लॉक जो रहता है अपना फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां पर आती है, रिट्रेस करती है यहां से, ठीक है। और अब क्योंकि ये भी अब अनमिटिगेट रह गया है, ठीक है, जैसे मैंने बताया अपना प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। अब ये अनमिटिगेट रह गया है। जब अब ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट रह जाता है तो मार्केट क्या करती है, यहां पे कुछ जाती है, रिएक्शन देती है डाउनसाइड, तो फिर से जाती है ऑर्डर ब्लॉक पे जाती है, मिटिगेट करती है, एंड देन आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप डाउनसाइड में जाती है मार्केट। तब यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने वाली बात होती है कि मार्केट फिर से आपके ऑर्डर ब्लॉक में जा सकती है, क्योंकि ये जो ब्रेकर ब्लॉक पर जो आपका रिएक्शन होता है ना मार्केट का, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सपोज मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। ये मार्केट ने अपना पॉइंट ऑफ या फिर ऐसे नहीं, ऐसे, ये डाउन साइड की डायरेक्शन है मेरी, मार्केट ने ये ड्रॉ किया मेरा, बेसिकली हमने ही ड्रॉ किया, सॉरी हमने ही ड्रॉ किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने यहां पर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, आपको सिंपली बताइए दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको यहां पे क्या लिख दूंगा, POI, ठीक है। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट सिंपली यहां पर जाएगी, क्योंकि ऐसी हाइज लोज बनाएगी तो वो मूव करती है, यहां पर जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जब मार्केट आ जाती है तो सिंपली ऐसे जाती है, अब ऐसे जाती है, वो यहां पे एक ब्रेकर ब्लॉक होगा कहीं पे, मार्केट रिट्रेस करेगी, शॉर्ट टर्म हमें देगी, एंड देन जो यहां पर अनमिटिगेट होगा, हो सकता है मार्केट वहां पे बाद में भी जाए, फिर इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, देन फिर यहां पर आएगी, तब वो अपना फाइनल मूव देती है डाउन साइड में, जो उसको इसको यहां तक देना होता है अपने स्विंग के लिए, स्विंग टारगेट के लिए। सो ये जो अपना रहता है ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहां पर जाती है, इसको मिटिगेट करती है जो अनमिटिगेटेड रहता है। तो अब हम इसके थ्रू ये बोल सकते हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं, बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट डेफिनेटली आपके ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगी, बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ ये होता ही है कि मार्केट ये जो रहता है, ये ब्रेकर ब्लॉक, बेसिकली ये जो रहता है हमारा बीबी, जिसको हम बीबी बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली। मैं तो इसको बेसिकली कम ही यूज करता हूँ, ज्यादा यूज नहीं करता, बट यस आपने बोला था कि बताओ कि ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, दैट्स व्हाई मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। बट इट वर्क्स, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, आपको ऑब्जर्व भी करना है, रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये बीबी ऑब्जर्व भी करना है, और ये जो OB भी रहता है, दोनों के दोनों ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिट्रेस हो सकती है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक पर जो आपका रिएक्शन रहेगा, मार्केट का जो रिएक्शन रहेगा वो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी वो शॉर्ट टर्म के लिए रहे, बाद में मार्केट अनमिटिगेट जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको मिटिगेट करना है, देन फिर वहां से जाए, या फिर सिंपली यहां से भी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अब ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लेनी चाहिए या फिर ब्रेकर ब्लॉक पर एंट्री लेनी चाहिए, बिकॉज ये भी आपके मन में एक क्वेरी आ सकती है। सो देखो, आपको जो एंट्री लेनी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्रेकर ब्लॉक पर ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वहां पर मार्केट रिएक्शन देती है तो ले लो, बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे मार्केट डाउनसाइड जा रही है तो अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर लगा दो, क्योंकि उसके हिट होने के चांस हो सकते हैं,
ठीक है। अगर देखो यहाँ पर नहीं आई तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली नहीं आएगी, मतलब अगर मार्केट इसको भी मिटिगेट करके चली गई और यहाँ पर नहीं आई तो डेफिनेटली वो नहीं आएगी, फिर मतलब हम ये बोल सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी है हमारी, तो वो भी चांस में रहते हैं कि नहीं आएगी। बट अगर वो अनमिटिगेट रह गया और वैसे आपको थोड़ा एक रिस्क भी लग रहा है कि नहीं ये अभी मेरी ट्रेड रिस्की हो सकती है, अभी ऊपर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट वहां तक जा सकती है, तो डेफिनेटली मार्केट वहां तक जा सकती है, इस बात को याद रखना। ठीक है। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम रहता है अपनी कैपिटल को सबसे पहले रिजर्व करना, मतलब प्रिजर्व करना बेसिकली, मतलब उसको प्रिवेंट करना लॉसेस से। तो सबसे पहले तो सिक्योर करो अपनी मनी को, उसको रिस्क फ्री करो अपने ट्रेड को, आफ्टर दैट उसको प्रॉफिट में लाने का ट्राई करो। सो ये अपना कुछ प्रोसेस रहता है, कुछ ट्रेड मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट यूज करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट यूज करने से। ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक था अब जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मैं कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन्स भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो सके। ठीक है। अब देखो जो भी ट्रेडर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि उनके कुछ ज्यादा तो मतलब आएगा नहीं माइंड में, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेसिकली इट्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले दोस्त हु आर अ बिगनर मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, तब इसमें लास्ट पे आना। ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि अभी आप देखने लग जाओ, इसको देख सकते हो, माइंड में रख सकते हो। ठीक है। बट जैसे मैंने सीरीज बनाई है, जैसे मैंने वीडियोस बनाई है, प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है, उसके थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब सारी बातें रखते हैं साइड में। अब एक और क्वेश्चन था हमारा कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक से कैसे, ये ऑर्डर ब्लॉक से कैसे डिफरेंट है, आपको पता लग गया। और क्या क्वेरी थी आपकी कि अगर मैं यहां पर एंट्री लूंगा तो क्या ये मेरी बेनिफिट देगी, डेफिनेटली देगी, जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आई होप कि यहां तक तो सारी क्वेरीज अब हमारी सोल्व होगी होंगी। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने। बेसिकली जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, तो यहां पर या तो मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। इसको ले लेते हैं इस एग्जांपल को। ओके, ये सही लग रहा है। सो बेसिकली ये है मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको पता है। ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। भाई देखो, मैं इवन जो बताता हूँ ना सारी चीजें, वो एकदम मतलब कूल माइंड से बताता हूँ और आपको थोड़ा फोकस होके देखना पड़ता है। आई नो कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा फोकस होके देखोगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसा नहीं है मैं कि ये थोड़ा बोरिंग से लेक्चर्स होते हैं, आई नो, बट द थिंग इज दैट फोकस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप थोड़ा इसको देख सकते हो। ठीक है। तो कि अगर आपको जो चीजें समझनी है वो समझ लो, बाद में आप बैक टेस्ट कर लो, कोई नीड नहीं है कि ये बाद में आप ट्रेड ब्रेकडाउन देखो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो, आपको पता लगेगी साइकोलॉजी भी, अपनी भी और मेरी भी। ठीक है। बेसिकली यहां पर ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये एज यूजुअल जो अपना होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा पीओआई। अब उसके बाद यहां पर तो कोई होगा नहीं, सारे मिटिगेट तो हो चुके हैं। ठीक। सो लेट्स चेक। अब अपने को वेट करना है यहाँ पर मार्केट के आने का। मैं देख लेता हूँ कि 2 आवर टाइम फ्रेम पर क्या एक और ही अनमिटिगेटेड, अच्छा, मतलब ये भी कैंडल है, ज्यादा रिफाइन नहीं करेंगे, बट ये 2 आवर टाइम फ्रेम की है, तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने हाई तक लगाते हैं, दैट्स इट। यहाँ तक, मतलब हाई को तो करना ही है ना, तो एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आ सकती है। बट अपने को एक्टिव हो जाना है इस 2 आवर में, मतलब 4 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। तो थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट के एंटर होने का। ओके, जस्ट वेटिंग फॉर द मार्केट टू एंटर इन माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा कर देते हैं इसको आगे। देखो सबसे पहले तो अपने को वेट ही करना है, रिमेंबर दिस थिंग। अब यहां पर मार्केट आई सिंपली, बट वो कर गई एंटर, तो द थिंग इज दैट यहां पर अपन जाएंगे, सबसे पहले 5 मिनट पर जाएंगे। ठीक है। कोई ज्यादा रस नहीं करेंगे हम, ज्यादा रस नहीं करेंगे। अब देखो गाइज, यहां पर अगर मैं 3 मिनट पे भी देखता हूं तो कुछ ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ मार्केट शिफ्ट एक तो हुआ नहीं है। सबसे पहले तो मार्केट शिफ्ट होने के लिए भी ये रीसेंट लो मार्केट ने क्रिएट किया है। हो सकता है फ्लिप वाला केस भी आ जाए, अपनी फ्लिप एंट्री भी हो जाए,
बट अभी के लिए मार्केट ने ये रिसेंट लो अपना दिया है। सो लेट्स सी, कुछ नहीं है अभी तक, कुछ नहीं है। ओके, अभी फिलहाल ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और अब देखो मार्केट ने यहां पर कुछ रेसिस्ट कर रही है। मैं अगर दिखाऊं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, तो ये एक कैंडल बनी है विच में भी अनमिटिगेटेड टाइप, ये एक अनमिटिगेटेड टाइप कैंडल बनी है। तो यहां तक मार्केट आती है तो मैं ट्राई करूंगा कि कोई मेरे को एंट्री मिल सके। 1 मिनट पे ट्राई करूंगा क्योंकि इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मार्केट रेसिस्ट कर रही है तो ये लोअर टाइम फ्रेम का ऐसे सप्लाई जोन हो सकता है, बट फिर भी अपन देखेंगे किस टाइप की एंट्री होती है। सो पहले वेट कर लेते हैं मार्केट के एंटर होने का। सबसे पहले लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू एंटर। सिंपली अभी हुई, मार्केट एंटर हुई नहीं है, होने वाली ही है। सो लेट्स ओके यहाँ तक मार्केट एंटर हो चुकी है और ये भी था अपना 4 आवर का पॉइंट ऑफ 2 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हो सकता है इसको भी टच कर दे। बट अपना मेन मोटिव रखेंगे यहाँ तक और देखेंगे, ट्राई करेंगे कि एंट्री कोई मिलती है क्या, ब्रेकर ब्लॉक वाली एंट्री। सो लेट्स देखो, अभी तो यहाँ पर एंट्री मिली नहीं है। ये रिसेंट लो था मेरा, और रिसेंट लो इसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई ऐसी एंट्री दी नहीं है वैसे मार्केट ने, तो ये ब्रेकर ब्लॉक तो होगा नहीं, रिमेंबर दिस थिंग। बट एक चीज है, अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानता हूं ना इसको, सो उसके बिहाफ पे आपको एंट्री जरूर मिल जाएगी कि यहां पे मार्केट ने क्योंकि इसको मिटिगेट किया। बट कोई नहीं, अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, सो वी विल वेट। अब यहां पे फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो डाउन साइड कोई भी कैंडल अभी तो वैसे दिखी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स चेक अगेन, अभी डाउन यहां पर थी, ठीक है। बेसिकली ये अपना था अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये अनमिटिगेटेड थी, मार्केट ने इसको मिटिगेट किया। यहां पर अपन एंट्री लेंगे एंड देन ये काफी अच्छी अपनी एंट्री हो सकती है। और टारगेट हमारा क्या टारगेट रहता है, टारगेट इसको, ये अपना पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट हम इसको रखेंगे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा बाद में, पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है, इसके बाद हम रिस्क फ्री भी कर सकते हैं। सो वी विल सी कि कैसा मार्केट रिएक्ट करती है। देखो यहां तक तो आ चुकी है, पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट हिट कर चुकी है मार्केट, फिर से जा रही है। सो कितने पिप्स का था, 4.7 पिप्स का, नो इशू अबाउट दैट। अभी मार्केट इसी में है, यहां तक आ चुकी है मार्केट। फाइनली दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टू द डाउन साइड। यहां पे यू कैन सी हियर, अब यहां पे हमें ये दिखा है ब्रेकर ब्लॉक, जो लेफ्ट वाली कैंडल है ना अपनी, ये एज अ बी भी ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, ब्रेकर ब्लॉक में इसको ट्रीट कर सकता हूं। सो इट्स अवर बीबी ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। और यहां पर एक अनमिटिगेटेड भी बना है, ज्यादा ओवर रिफाइंड हो गया। मैं इसको 10 मिनट्स में जाके देखता हूँ कि क्या इस कैंडल को ले लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं है हमें मार्केट इतनी ज्यादा रिफाइंड पर जाएगी नहीं जाएगी। अब देखो मार्केट ये 10 मिनट पे भी है, ये 5 मिनट पे भी हुआ था, तो ये 10 मिनट का है। सो सबसे पहले तो मैं यहां पर अपनी एक ट्रेड ओपन कर दूंगा। यहां पर ऐसा देखो, अब फाइनल यहां पर होगा, बट वो हो जाएगा आपका 11 पिप्स का रिस्क। अगर आप 11 पिप्स का रिस्क ले सकते हो तो ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर ओपन करो, 5 पिप्स का आप रखो एंड देन अपना टारगेट इस पे रखो। एक टारगेट आपका ये होगा एंड देन फिर उसके बाद 26 पिप्स का यहां तक हो सकता है, यहां तक आपका हो सकता है। सो लेट्स चेक, यहां तक आई मार्केट, यहां देखो यहां तक आई, सिंपली देखो सी दिस, यहां तक आई, यहां पे गई। अब देखो आपको यहां पे क्या करना है,
मैं आपको थोड़ी यहाँ पे साइकोलॉजी दिखाता हूँ। 5 मिनट पे हम चलते हैं पहले, ठीक है। अब हम 5 मिनट पे गए, हम एक्चुअली ये अपना सेफ टारगेट होना चाहिए, हमने यहां तक लगाया, दैट्स गुड। बट जैसे ही मार्केट यहां तक आती है तो आपको क्या करना होगा, इसको ब्रेक इवन पे सेट कर दो, बिकॉज सेफ टारगेट था, सेफ टारगेट अपना हिट हुआ, उसके बाद चांस है मार्केट, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक पे रिएक्शन रहता है मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए। अब मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकर ब्लॉक पर रिएक्शन दिया, सेफ टारगेट किया हमने इसको, यहाँ पर जो सेफ टारगेट हमने रखा था वो हिट हुआ, उसके बाद उसको एंट्री पॉइंट को बेसिकली स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे हमने किया, और ये अपना 10 मिनट्स का जो ऑर्डर ब्लॉक था, अब हमने क्या किया, यहां पर एक और अपनी एंट्री लगा दी, कीपिंग स्टॉप लॉस 5 पिप्स यहां पर, एंड लेट्स चेक। देखो मार्केट ने सेम वही किया, एंट्री अपनी हुई हिट, एंड आफ्टर दैट अब अपने को यहां पर क्या करना है, अपने को जैसे मैंने बताया कि आप यहां पर इंट्राडे और स्विंग दोनों भी कर सकते हो, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, ऑब्वियसली हमें पता है कि मार्केट यहां पर आई है। सबसे पहले तो मैं 1 आवर पर जाता हूं, हमें पता है कि मार्केट यहां पर आई है तो डेफिनेटली यहां तक जाएगी। क्यों क्यों जाएगी मार्केट यहां, नहीं नहीं उससे पहले एक चीज और, उससे पहले मैं देख लेता हूं सेफ टारगेट मैं कहां तक लगा सकता हूं। देखो मेरा जो सेफ टारगेट होगा वो अपने 4 आवर के यहां तक हो सकता है, बट इट सीम्स लाइक मिटिगेटेड, मैं 3 आवर पर देख लेता हूं। ये स्विंग में यहां तक ही लगाऊंगा फिलहाल, इसको हटाते हैं, मैं स्विंग अपना यहां तक, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड दिख रहा है मुझे, नहीं अनमिटिगेटेड ये दिख रहा है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये जो आपको छोटी सी कैंडल दिखी है ना ये वाली, तो ये अनमिटिगेटेड कैंडल है, जहां पर मैंने बनाया आप उसको थोड़ा देख सकते हो, इसके स्विंग लो को कंसिडर करूंगा, यहां तक मैं अपना बना सकता हूं, क्योंकि यहां पर भी एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी हुआ है, ठीक है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो कुछ रिएक्शन दे सकती है मार्केट, ये एज एन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क कर सकता है। ये मेरा स्विंग 115 पिप्स का, वैसे ही मैं 5 मिनट पे अगर जाता हूं तो ऑब्वियसली अपनी हम 2 ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हैं, इंट्रा प्लस स्विंग, जिसको हम बाद में इंट्रा का टारगेट हिट होने के बाद स्विंग को रिस्क फ्री कर सकते हैं। सो इंट्रा टारगेट मैं रखूंगा एटलीस्ट 30 पिप्स का रखता हूँ, यहां तक रख लेते हैं, ये अपना इंट्रा टारगेट, इट हिट्स, ठीक है। यहां तक इंटर टारगेट अपना हिट हो गया, जैसे ही मेरे इंटरडे का टारगेट हिट हो गया मैं उसको ब्रेक इवन पे कर दूंगा अपनी स्विंग ट्रेड को, ठीक है। दैट्स इट, इंटर टारगेट मेरा हिट और मैंने स्विंग ट्रेड को बेसिकली रिस्क फ्री कर दिया। अब यहां पर हम देखते हैं, बट एक चीज और है, यहां तक मार्केट ने एक और मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली यहां पे दिया है, तो हो सकता है मार्केट यहां पर फिर से आ जाए, बिकॉज ये 5 मिनट का है, यहां पर आ सकती है, और यहां तक ये भी अनमिटिगेटेड कैंडल थी, यहां तक सिंपली आके जा सकती है, तो मैं एक और नीचे तक लगा सकता हूँ एटलीस्ट, इंटरडे टारगेट ये 30 पिप्स का होगा, सो लेट्स चेक। अच्छा अगर अपसाइड जा रही है तो मे बी मार्केट ने ब्रेक ब्रेक किया नहीं, इसको ब्रेक किया नहीं तो लिक्विडिटी ले सकती है, ब्रेक इवन कर दो इसको, क्योंकि हो सकता है अभी अपसाइड तक भी चली जाए। सो लेट्स चेक, ग्रेट, मतलब मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया जबकि अपना ब्रेक इवन नहीं हुआ अभी, सो दैट्स ग्रेट फॉर अस। अदरवाइज मार्केट ऐसा भी कर सकती थी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया तो लिक्विडिटी क्रिएट तो हो ही जाती है, अब जब लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ तक लिक्विडिटी ले सकती थी, बट नहीं ली, टारगेट अपना मतलब जो टारगेट था इंट्रा वो हिट हुआ। आफ्टर दैट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट यहां से इस ऑर्डर ब्लॉक से जो कि अनमिटिगेटेड था एकदम तकड़ा सा स्पार्क देके यहां पर गई 35 पिप्स पे, तो डायरेक्ट ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपकी, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी हो चुकी थी, यहाँ पे ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका था। इन केस मैं यहां से बात कर रहा हूं, अगर मार्केट यहां पे गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो यहां पर एक एंट्री लगाओ और 30 पिप्स एंड सी दिस, टारगेट अपना यहीं पर ही हिट हुआ, दोनों टारगेट, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे कि अपना एक और भी हुआ है, बाद में ये अपना एक 15 मिनट का अगर मैं देखूं ना तो 5 मिनट ये कंप्लीट कैंडल है जहां से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। सो लेट्स चेक कहां से करती है, थोड़ा सा यहाँ पे सिंपली यहाँ पर गई
इफ यू वांट यहाँ पे एक और लगा सकते हो अपना, बस यहाँ पे रखना होगा आपको ऐसे थोड़ा सा। और फिर से मार्केट कुछ फेक आउट वगैरह देती है तो मतलब जाती नहीं है नीचे, नहीं जाती है, तो वी विल लुक एट इट। पर वैसे भी मार्केट ना यहाँ से इट विल बी ग्रेट अगर ये 5 मिनट का हम रखेंगे तो, ठीक है 5 मिनट का रख सकते हो, या फिर पहले भी एंट्री ले लोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब देखते हैं कि अगर ये इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया देन आई एम गोना ट्रेड रिस्क फ्री। मैं ब्रेक इवन करने वाला हूं, ब्रेक इवन। बच गया, बच गया। ओप्स 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 ओप्स, नहीं बचा। मतलब मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ले ली यहां से। इवन यहां पे कोई था क्या ऐसा कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक? थोड़ा सा चेक करते हैं क्योंकि मार्केट मोस्टली वहीं से ही जाती है। वही अपना ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है। सो लेट्स चेक इट ऑन 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, मे बी मे बी मे बी मे बी 5 मिनट 5 मिनट, मे बी मे बी। लिक्विडिटी गिराया भी था कंप्लीटली, तो इससे तो नहीं बच सकते, बट हाँ अपना ब्रेक इवन हिट हुआ। हिट विद टारगेट 115 पिप्स, ठीक है। तो यहां तक का अपना टारगेट डन हुआ जैसा हमने बोला था, ठीक है। तो अभी इसके बाद, अब देखो इसके बाद ना ये एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। ये जो अपना 3R का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। अब यहां से मार्केट क्या कर सकती है, या तो मार्केट यहां से फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इन पर जो ये रहते हैं अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उन पर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो उनको, ठीक है। और एक बार अपने माइंड में रखो कि हाँ यहां से मार्केट जो है रिट्रेस कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। दैट्स वाई मैंने इसको स्विंग टारगेट लगाया, अदरवाइज लगाने को मैं नीचे वाला भी लगा सकता था, ठीक है। बट वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, दैट्स वाई मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। क्योंकि स्विंग टारगेट देखो अपना होता वैसे तो यहाँ पर कि मार्केट ने हाई क्रिएट किया, लो, देन यहाँ पर हाई, बट मार्केट ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर अपने कर चुकी है, ब्रेक कर चुकी है, अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। दैट्स वाई ये बेस्ट था। अब चलो देख भी लेते हैं आगे क्या होता है। वही था, मार्केट में गई यहां से, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड एंट्री हियर। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर एंट्री फाइंड करने का आप ट्राई करते हैं। सॉरी अगर थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो, बट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंट्री हियर। टारगेट अपना कहां पे हिट हुआ था? ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 3R का, ठीक है ओके। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम एंट्री। ये 1 मिनट पे एंट्री मिलेगी, और आई थिंक 1 मिनट पे तो मैं जा तो सकता नहीं हूं अभी, क्योंकि ये चार्ट है मेरा 7 फेब का, तो जा तो सकते हैं बाय द वे। चलिए चलिए, अब यहाँ पे फ्लिप एंट्री मिल सकती है क्योंकि मार्केट ने रिसेंट लो, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिंपली यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है रिसेंट लो। बट अगर एंट्री लेने वाली बात है तो एक बार एंट्री यहाँ पर मिल सकती है, सिंपली यहाँ पर थी। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर हुआ, बट इतनी अच्छी एंट्री है नहीं। ये भी अनमिटिगेटेड कैंडल था। एक यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं। यहाँ पे एक एंट्री ले सकता हूँ मैं, ऐसे लगा दूंगा मैं इसके थोड़ा सा नीचे। कोई अगर इन केस मुझे कोई लगता है कि ऑब्स्टेकल आ चुका और यहाँ पर मुझे मेरी ट्रेड रिस्क फ्री नहीं रह सकती, तो मतलब जहां पर मेरी ट्रेड ऐसा होगा कि मुझे रिस्क है, तो मैं वहां पर ब्रेक इवन पे सेट कर दूंगा। देन ओके, नहीं था वो, नहीं वर्क करी ये, वैसे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं। लेट्स ट्राई टू फाइंड अनदर एंट्री। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हम मान सकते हैं सिंपली। अगर मैं देखूं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 3 मिनट पे तो कुछ एंट्री है नहीं। ये कैंडल तो थी जहां पर आ सकती है,
सीम्स लाइक मिटिगेटेड, तो लेट्स चेक। अगर डाउन साइड आती है तो वो या तो नीचे आएगी या फिर कहीं पे यहाँ पे, हाँ मैं सोच रहा था यहाँ पर होगा कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक, या फिर ये मार्केट यहाँ से जाएगी बिकॉज दिस इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अपसाइड। मार्केट ना यहाँ से फ्लिप हो चुकी है, ठीक है, तो याद रखना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ वो फ्लिप भी दे जाती है एंट्री। और ये दिस वाज माय अनमिटिगेटेड, मिटिगेट नहीं हुई थी, सो इट सीम्स लाइक अनमिटिगेटेड। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, ऐसे लगा के एंट्री लेके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो देखेंगे, रिस्क फ्री कर देंगे ट्रेड को, और क्या ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लेट्स चेक। अब देखो नहीं हुआ, सो इट मीन्स मार्केट वापस तो देखो आ सकती है। सो इट्स बेस्ट टू जस्ट सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वो बेस्ट है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देती तो रिस्क फ्री कर दो अपने ट्रेड को, इट्स बेटर, कर दो रिस्क फ्री, ठीक है। अब वैसे अनमिटिगेटेड कैंडल ड्रॉ की है अभी, कूल हो गया हिट, ठीक है, तो वो इंट्राडे अपना टारगेट हिट हो गया। मैंने इस कैंडल पर लिया जो कि सेम पर आई, एंड रिस्क भी अपना इवन ज्यादा नहीं था, तो यहाँ पर एंट्री थी प्लस एक स्विंग एंट्री हो ले सकते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट। एक यहाँ स्विंग का टारगेट आप यहाँ पे रख देना, देख लेना अपने अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे रखना है। सो लेट्स चेक कि अनदर एंट्री मिल सकती है या फिर नहीं। यहाँ पे मिल तो सकती है ब्रो, तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, this is order block, seems like order block, unmitigated, let's check। क्या अनमिटिगेटेड पर आ सकती है क्या? नहीं, वो फिर से नहीं आएगी क्योंकि मार्केट ने एक और मे बी अनमिटिगेटेड ब्लॉक यहाँ पे दिया होगा। चलो ये तो मैं नहीं मानता क्योंकि यहाँ पर मैं एंट्री वैसे भी नहीं लेता क्योंकि नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग एंट्री थी नहीं। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पर 1 मिनट की अपनी एंट्री थी, अगर मैं इसको मानता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अपसाइड, ठीक है, मानता क्या हूँ ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्डर ब्लॉक अपना ये क्रिएट हुआ है, यहीं से सिंपली उठी है मार्केट, तो ये अपना हो सकता है एक एंट्री एसएल टारगेट इसके हाई पे, ठीक है, सिंपली ये सेफ टारगेट हो सकता है, ये सेफ टारगेट हो सकता है मेरा। This will be my safe target, and after that कोई दी नहीं है इसने एंट्री, तो इट्स कीप मूविंग टू अपसाइड अपसाइड एंड अपसाइड अपसाइड। यहाँ पे अब आपकी एक एंट्री थी, इवन जो ये था ना रिस्क ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू अपसाइड था, और आफ्टर दैट ये अनमिटिगेटेड था, तो मार्केट यहाँ से मूव करी। सो ओके गाइस, तो ये था बेसिकली इस ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। जितनी मतलब मुझे बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक से रिलेटेड एंट्रीज मिली उतनी मैंने ली, नहीं मिली तो नहीं ली, क्योंकि देयर इज वन थिंग, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हर बार आपको एंट्री ब्रेकर ब्लॉक पर ही लेनी हो, या फिर आपको दिख रहा हो कि वो ब्रेकर ब्लॉक है। वो तब होता है जब मार्केट शिफ्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट शिफ्ट होता है। आई होप गाइस कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। ब्रेकर ब्लॉक से रिलेटेड कैसे यूज करोगे आप उसको, कहां पर एंट्री लेनी है, एंट्री कितने टाइम तक उसको, जो ब्रेकर ब्लॉक वाली एंट्री होगी कितने टाइम तक होल्ड करना है, कितने टाइम तक नहीं होल्ड करना है, और कैसे वेट करना है नहीं करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री मिली थी ब्रेकर ब्लॉक पे, जो मैंने ले ली थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर ब्लॉक को प्रीफरेंस देता हूं इंस्टेड ऑफ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। सो ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप बैक टेस्ट करो, ठीक है। बैक टेस्ट करने पर थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है ब्रेकर ब्लॉक यूज करने पर, या फिर आपको दिख रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जा रही है तो यूज कर लो, अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक को ही यूज करते रहो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए, ठीक है।
Okay guys, so thank you so much to watch this video till the end. I hope you understood all the concept very well. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, then please give it a big thumbs up और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जो यूज किया है, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता हो और ब्रेकर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, ठीक है। सो आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो और आपने मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपके माइंड में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो, या फिर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर चाहते हो कि ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इस पर को एक बार एक्सप्लेन करो, तो मैं उसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और वैसे भी ये एक सीरीज भी स्टार्ट होगी, लाइक ब्रेकर ब्लॉक जो आपने बोले थे, ब्रेकर ब्लॉक और ये मिटिगेशन ब्लॉक और ये अपना जो भी है 2-3 ब्लॉक्स और हैं, तो उन पर वीडियो आने वाली है। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक पर थी। ऑर्डर ब्लॉक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद अपना हो सकता है मिटिगेशन ब्लॉक आए, उसके बाद पोपल्सन ब्लॉक एक रहता है कुछ ऐसे ही, तो उसके बाद आएगा बेसिकली वो वाला, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है और आपको कुछ वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, डेफिनेटली। So thank you so much to watch this video till the end. Let's meet in the next video guys. So till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.